डीएसपी कारोबारी लव कंट्रोवर्सी, 1400 पन्नों की रिपोर्ट गृह विभाग, खुफिया जानकारी लीक का डीएसपी कारोबारी चेक में 3 आईपीएस के नाम, लव ट्रैप या फिर साजिश। डीएसपी कल्पना दीपक टंडन केस ने लिया बड़ा प्यार, पैसा और पाप। डीएसपी केस में करोड़ों की वसूली का दावा, राज्य की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। डीएसपी पर खुफिया इनपुट लीक करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। प्यार, पावर और पैसे, जब ये तीनों एक साथ टकराते हैं तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, सिस्टम भी हिल जाता है। छत्तीसगढ़ में सामने आई डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन की कंट्रोवर्सी अब एक नए और बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है, जिसमें न सिर्फ करोड़ों की वसूली और महंगे गिफ्ट के आरोप है, बल्कि व्हाट्सएप चैट के जरिए खुफिया सूचनाएं लीक करने जैसे सनसनीखेज दावे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में 3 आईपीएस अफसरों के नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या फिर सत्ता और सुरक्षा के साथ खतरनाक खिलवाड़। देखिए इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे को हिला देने वाला एक सनसनीखेज मामला, जिसमें प्यार, पावर, पैसा और पुलिस की गोपनीयता चारों एक साथ सवालों के घेरे में है। इस मामले में एक आरआई, एक डीएफओ और कारोबारी बर्बाद हो चुके हैं। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन और दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा की कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक निजी विवाद नहीं रहा, बल्कि यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सिस्टम की विश्वसनीयता और सत्ता के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि इस पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद करीब 1400 पन्नों की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ गृह विभाग को सौंप दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि एक महिला डीएसपी ने कारोबारी के साथ नजदीकी रिश्तों के दौरान न सिर्फ करोड़ों रुपए और महंगे गिफ्ट लिए, बल्कि व्हाट्सएप चैट के जरिए पुलिस विभाग की खुफिया जानकारियां भी लीक की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक एएसपी कीर्तन राठौर के नेतृत्व में गठित टीम ने 30 दिनों तक इस मामले की गहराई से जांच की। बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल, प्रॉपर्टी दस्तावेज, होटल फुटेज और व्हाट्सएप चैट्स की फॉरेंसिक जांच की गई और रिपोर्ट में यह बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया कि इन चैट्स में नक्सल गतिविधियों, सुरक्षा बलों की तैनाती, ऑपरेशन इनपुट और संवेदनशील इलाकों की जानकारी साझा की गई। इतना ही नहीं, इन चैट्स में 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए, जिनसे जुड़ी जानकारियां कथित तौर पर कारोबारी तक पहुंचाई गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह सीधे सीधे राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं दूसरी ओर कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया है कि साल 2021 से डीएसपी कल्पना वर्मा ने कथित तौर पर लव ट्रैप में फंसाकर उससे करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए कैश, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के सोने के गहने और अन्य महंगे गिफ्ट शामिल हैं। कारोबारी का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कार और गहने वापस नहीं मिले, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। वहीं जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि महिला डीएसपी ने अपने भाई के नाम पर होटल खोलने के बहाने कारोबारी से बड़ी रकम ली, जिस पहलू पर अलग से जांच की सिफारिश की गई है। हालांकि डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। उनका कहना है कि कारोबारी टंडन पर उनके पिता का लगभग 42 लाख रुपए का बकाया था, जिसकी एवज में 3 चेक दिए गए थे और पूरे मामले को तोड़ मड़ोड़ कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। डीएसपी का यह भी दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए व्हाट्सएप चैट्स फर्जी हैं, जबकि कारोबारी की ओर से पेश किए गए होटल मीटिंग के सीसीटीवी फुटेज और चैट्स ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया। खास बात यह है कि कारोबारी के आरोपों के बाद डीएसपी के परिजनों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी भी जांच रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा है। अब सवाल ये है कि अगर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर इस तरह के आरोप साबित होते हैं तो क्या यह सिर्फ एक निजी रिश्ता था या फिर सत्ता, पद और सिस्टम का दुरुपयोग? क्या खुफिया जानकारी सच में लीक हुई? क्या 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम सिर्फ संयोग है या किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला दबा दिया जाएगा या फिर सच सामने आएगा? फिलहाल 1400 पन्नों की यह रिपोर्ट गृह विभाग के पास है और पूरे प्रदेश की नजर इस पर टिकी है
कि आने वाले दिनों में सरकार और पुलिस प्रशासन इस हाई प्रोफाइल डीएसपी कारोबारी कंट्रोवर्सी पर क्या बड़ा फैसला लेता है। फिलहाल जांच रिपोर्ट गृह विभाग के पास और अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।